वहीं संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि भारी हंगामे के बीच जेपीसी रिपोर्ट पेश कर दी गई है, मगर सदन की कार्यवाही में दिन भर गहमा-गहमी का माहौल दिखाई दिया। रिपोर्ट देखिए। आप इसको विड्रॉ करने के लिए और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए। विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। वक्फ बिल पर पेश जेपीसी रिपोर्ट को लेकर सदन के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। आप सीट पे बैठेंगे। विपक्षी सदस्यों ने जेपीसी रिपोर्ट को एक तरफा बताते हुए जमकर नारेबाजी की और रिपोर्ट को दोबारा जेपीसी में भेजने की मांग की। लोकसभा में रिपोर्ट पेश करने को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। प्लीज बैठिए। बिल पेश करते वक्त गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। हंगामे के बीच उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यदि सदन को जोड़ना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। वहीं राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने जेपीसी रिपोर्ट को लेकर खूब हंगामा किया। इस दौरान नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट से कुछ चीजें डिलीट की गई हैं। उन्होंने कहा डिसेंट नोट को भी सदन में रखना चाहिए था और ऐसी फर्जी रिपोर्ट को नहीं माना जाएगा। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए खड़गे ने इसे फर्जी बताते हुए कहा कि इसमें विपक्ष की असहमतियों को हटा दिया गया है। आप इसको विड्रॉ करने के लिए और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं तो हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूं आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं। राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित होने के बाद शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का हंगामा बदस्तूर जारी रहा। राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट के विरोध में विपक्ष ने वॉकआउट किया। इसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा विपक्ष ने जिस तरह सदन से वॉकआउट किया वो बताता है कि विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता। वहीं जेपीसी सदस्य संजय सिंह ने कहा कि हमने अपना पक्ष रखा, इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। अभी विपक्ष ने वॉकआउट किया। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था। विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में। और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। विपक्ष के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा इस बिल में सारी जरूरी चीजें हैं, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को नियमों के मुताबिक ही तैयार किया गया है। विपक्ष के सदस्य अनावश्यक मुद्दा उठा रहे हैं जिसमें तथ्य नहीं है और उनके आरोप झूठे हैं। रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एनेक्शर है उसमें डिसेंट नोट में
अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है, तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। तो हर चीज रूल के मुताबिक हुआ है। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट पिछले हफ्ते पेश होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। बीजेपी का कहना है पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही लाने का प्रयास है। देखिए, जो जेपीसी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे बनी थी उसमें कोई भी दुश्वारी नहीं है। सबसे सलाह ले ली गई, सबसे बातचीत कर ली गई। जो विपक्ष की असहमति थी उस पर भी चर्चा हो गई। समाज के हर वर्ग को बुलाकर अलग अलग राज्य में जेपीसी ने जाकर उस पर चर्चा की, लेकिन विपक्ष बिना बात के बतंगर बना रहा है। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में पिछले महीने वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई थी। एनडीए सांसदों ने 14 संशोधनों को स्वीकार किया था, जबकि विपक्षी सांसदों ने इसे खारिज कर दिया था। दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। वहीं बिहार में जीत के बीजेपी के दावों पर